हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया है 15/4 में शेषफल जो होगा आपका क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं कि 15/4 में अगर भाग करेंगे हम लोग, 4 से भाग करेंगे हम लोग 15 में, तो कितने बार में कटेगा, 4 3 12। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा शेष आएगा कितना आएगा, हमारा 3 आएगा। ठीक है, हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 15/4 में शेष कितना है आपका, 3 आया। ठीक है, लेकिन अगर वही बात हम करेंगे इस वाले प्रश्न में कि 5/6 में शेषफल आपका क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 से आपका 5 में तो भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, जब भी अगर हर से नीचे वाले से ऊपर वाले यानी अंश क्या होगा, छोटा होगा हर हाल में, और क्या होगा, प्लस में होगा। तो सिंपली आपको 5/6 में बोल रहा है ना, 6 से का 5 में भाग नहीं लगेगा, तो हमारा 5 ही क्या हो जाएगी, हमारा शेष हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया आपका कितना, 4/3 लिया मैंने, 4/3, और मैंने बोला कि 4/3 में शेष क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपल करेंगे, 3 से भाग करेंगे 4 में, तो आपका एक क्या हो जाएगा, आपका शेष हो जाएगा। बहुत ही आसान था। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा देते हैं यानी कि 3/4 करते हैं, इसका शेष की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 बड़ा है 3 छोटा है। इस केस में क्या करेंगे, हमारा जो शेषफल हो जाएगा हमारा ये 3 ही क्या हो जाएगा, हमारा ये शेष हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब जो बताने वाले हैं ध्यान देंगे आप लोग। अब जो बताने वाला आप लोग ध्यान देंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया -3 बटे मैंने लिया क्या, 5, और मैंने आपसे पूछा कि -3/5 का शेषफल क्या होगा। ध्यान रहे, पहले क्या था आपका, केवल 3/5 था। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है। ठीक है, जब आपका माइनस में रहे और ऊपर वाला क्या आपका छोटा हो, यानी हर से अंश क्या हो, छोटा हो, इस केस में हम लोग शेषफल जो हम लोग का होगा, ठीक है, क्या होगा, 5 में से सिंपली आप 3 को कर देंगे माइनस, तो जब 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका शेष हो जाएगा। यही आपका शेष हो जाएगा। क्लियर है, समझ में नहीं आया। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया -7 बटे मैंने लिया क्या आपका 8। यहाँ पे क्या है, 8 से आपका 7 छोटा है, वो क्या आपका माइनस में है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, केवल 7 को। ये मत सोचिए कि मैंने माइनस करने बोला तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, नहीं, सिर्फ 7 को माइनस करना है आपको। ठीक है, तो 8 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। यही क्या हो जाएगा, आपका शेष हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब जो वाला प्रश्न है, मान लीजिए मैंने लिया 3/7, यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है। इस केस में इसका शेषफल जो होगा आपका क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में 7 से 3 में तो भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो सिंपली आपका जो शेष हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपका 3 क्या हो जाएगा, आपका शेष हो जाएगा ये 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, मैंने नेक्स्ट प्रश्न लिया आपका मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी कि 56 गुने में आपका है 62, अब बटे में आपका है 8। ऐसे प्रश्नों का अगर आपसे बोलेगा शेषफल निकालें यानी कि शेष क्या होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, देखिएगा। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से करते हैं भाग। पहले आप 8 से करेंगे 56 में भाग, तो क्या होगा, आपका 8 सत्ते 56, ये आपका 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। ध्यान रहे, कितना बचेगा आपका 0। फिर 8 से अगर बात करेंगे आप 62 में भाग देंगे, तो 8 नमा होता है कितना, 72, 8 अठे होता है कितना, 64, 64 नहीं कटेगा, 8 सत्ते कितना होता है आपका 56। जब 8 सत्ते आप 56 करेंगे तो आपका शेष यहाँ पे क्या बच क्या रहेगा, आपका 6 बचेगा। ठीक है, शेष कितना बचेगा, आपका 6 करे बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शेष क्या आपका 0 है,
और यहाँ पे क्या आपका 6 है, तो गुना कर देंगे आपस में। और बटे में क्या आपका 8 है, 8 था ना पहले से। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब 0 गुने में 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा किसी से भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 होता है, ठीक है। और 0 बटे में 8 करने के बाद अगर अब 8 से आप 0 में भाग करेंगे तो आपका शेष जो होगा हम लोग कितना होगा आपका 0, ठीक है। 0 क्या होगा आपका शेष होगा। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया आपका 23 इंटू 40 लिया मैंने, ठीक है। और बटे मैंने क्या किया 7 कर दिया। 23 गुने में 40 बटे में 7। अब इसको करना आपका क्या शेष फल निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, पहले बारी बारी से भाग करेंगे क्योंकि बटे में है। 7 से अगर आप 23 में भाग करेंगे, ठीक है, तो 7 तियाँ कितना होता है आपका 21 होता है। 7 तियाँ 21, तो आपका जो शेष बचेगा यहाँ पे आपका 2 बचेगा, ठीक है। और यहीं आप 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 5 कितना होगा आपका 35। तो 40 में से जब 35 को घटाएंगे तो आपका शेष कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे है क्या गुणे का साइन, तो सिंपली क्या करेंगे आप 2 गुने 5 करेंगे, फिर बटे में 7 करेंगे, ठीक है। तो 2 गुने में 5 करने के बाद आपका आंसर आया कितना 10। अब बटे में 7। या तो आप दोनों का डिफरेंट कर लें अंतर, या तो आप 7 से 10 में भाग करें। 7 से आप 10 में भाग करेंगे तो आपका 3 शेष बचेगा। या फिर दोनों का आप अंतर देख लें, कितने का होगा आपका 3 का होगा, तो 3 क्या हो जाएगा आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऐसे वाले प्रश्न भी आ गए होंगे समझ में, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे माइनस का 35 बटे मैंने लिया क्या 8, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका शेष जो आपका क्या होगा, ठीक है। सिंपल है, ध्यान देंगे आप लोग। सिंपल पहले क्या करेंगे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 35 में, ठीक है। तो 8 चौके कितना होता है आपका 32 होता है। 4 बार में कटेगा, तो 4 बार में 32 जब कटेगा तो 35 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस का 3 कर देंगे। और बटे में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, इस केस में अगर हर से अंश क्या है छोटा है, ठीक है, बड़ा हुआ तो भाग दे देंगे। जो इस प्रकार यहाँ पे छोटा है तो क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे किसको 3 को, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा आपका शेष हो जाएगा। क्लियर है। एक और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया क्या 32 और 32 बटे मैंने लिया कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 छके 30, 2 बचेगा हमारा, माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा, बटे में क्या होगा आपका 5 होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा -2 बटे में 5। इस केस में क्या होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि सिंपली 5 में से क्या करेंगे माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस का 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 3, यही क्या हो जाएगा आपका शेष हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और जो लास्ट स्टेप हमारा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एडिशन में प्लस में, जैसा कि 35 प्लस में 34 डिवाइड बाई कितना है आपका 6 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा आप लोग का शेष क्या होगा, सिंपली करना कुछ नहीं, आपको ऐड करने के बाद डिवाइड करना है, या फिर पहले भी डिवाइड आप लोग कर सकते हैं। कैसे, पहले आप 6 से भाग करेंगे इसमें 35 में, तो 6 से आपका 35 में डिवाइड करेंगे आप, तो आपका शेष कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 से अगर आप 34 में करते हैं तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो सिंपली आप 5 प्लस में 4 को ऐड कर देंगे। अब बटे में क्या आपका 6 है, ठीक है। तो 5 प्लस में 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। अब बटे में 6। अब यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग शेष की, तो 6 से हमारा 9 में भाग करेंगे तो हमारा 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग माइनस का भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने लिया 56 माइनस 23 बटे मैंने लिया 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप 9 से भाग करेंगे पहले 56 में, ठीक है। 9 से भाग करेंगे इसमें 56 में, तो 9
से भाग करेंगे 56 में तो 6 बार में कितना होगा 54, तो बचे आपका शेष कितना 2। इसी प्रकार 9 से भाग करेंगे 23 में तो 9 दूनी कितना होगा आपका 18। जब 23 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा आपका 5। अब यहाँ पे 2 माइनस 5 बटे में कितना होगा आपका 9। इसको सॉल्व करने के बाद जब 2 में से अगर आप 5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा -3 बटे में 9। बात करेंगे हम -3 बटे में 9 का शेष क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, सिंपली 9 में से क्या करेंगे -3 कर देंगे। ठीक है, तो 9 में से जब 3 को करेंगे माइनस तो क्या होगा आपका 6। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा शेष। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।